इंडिया गठबंधन तोड़ने की कोशिश मोदी का नाकाम। इंडिया गठबंधन को जो तोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को मोहरा बना रहे थे और अपने जाकर के मेरठ से जो विपक्ष और कांग्रेस को अलग अलग कर रहे थे। कमाल की चीज है इंडिया गठबंधन में, कभी टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है, कभी अलग अलग दिखता है, कभी एक साथ दिखने लगता है। मतलब समझ नहीं पाते हैं कि है क्या चीज है वो। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रुख और स्टैंड बहुत क्लियर है कि साथ आओ तो भला, ना आओ तो भला, हम तो सड़क पर रहेंगे और हम तो चट्टान की तरह हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। एक एक बात राहुल गांधी की 2014 से आज तक एक एक बातें सच हुई है। पीएम कंप्रोमाइज, आप खुद आकलन कर लीजिए, सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को कहा है कि आपका स्टैंड क्या है, बताइए। इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं या ईरान के साथ है, किसके साथ है? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मोदी नहीं कर पा रहे। मोदी को एक ही डर है, कुर्सी न जाए। इंडिया गठबंधन को तोड़ के रखो। कमाल की चीज है भाई। कभी कहते हैं कि महामानव है, कभी कहते हैं कल्कि के अवतार है, समझ ही नहीं पा रहा हूं। कभी कहते हैं विष्णु के अवतार है, कभी समुद्र के नीचे चले जाएंगे और कभी गुफा में चले जाएंगे, कभी जाकर के डमरू बजाने लगेंगे तो कभी जाकर के नगाड़ा बजाने लगते हैं, कभी जाकर 24 घंटा 365 दिन 24/7 बस भाषणबाजी है। सरकार चला कौन रहा है? अडानी, अंबानी। अगर प्रधानमंत्री घूम रहा है और सिर्फ चुनावी भाषण दे रहा है तो वह पैसे भाजपा और आरएसएस दे रही है क्या? इस देश के गरीबों के टैक्स के पैसे लुटाए जा रहे हैं। गांव देहातों में क्या खूब कहा किसी ने कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। अगर 1947 में जब यह देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू उस वक्त मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज यह देश कूड़े की ढेर में रोटी ढूंढ रहा होता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मंदिर ढूंढा जा रहा है मस्जिद के अंदर। जब चुनाव हारने या अपने खिलाफ माहौल बन रहा है तो हिंदू मुस्लिम में लोगों को लड़ा दिया जा रहा है। कभी सोचा है आपने कि यह नेता क्या अपने बेटों को हिंदू मुस्लिम सिखाते हैं? जो वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं और हिंदू मुस्लिम का बात चलता है, इन नेताओं के बच्चे रहते हैं। इन नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर के आलीशान महलों में रहते हैं, आलीशान अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर 90,000 बंद हो गया। इस सरकार ने 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। मोदी काल में यह बंद हो गया 90,000 सरकारी स्कूल और ठेके लाखों खुल गए, बढ़ गए। यानी कि अनपढ़ रहो, दारू पियो, नशे में रहो, सवाल सरकार से पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो यह सरकार अनपढ़ बना रही है और 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित कर रही है। जब वह 5 किलो अनाज नहीं दे पा रही है यह सरकार, तो न्यायपालिका के जरिए साजिश रच रही है कि रेवड़ियां बंद की जाए और उसे बंद करने की कोशिश में लगी रहती है। एसआईआर के तहत लोगों के नाम हर राज्यों में काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए, 3 करोड़ लोगों के, 2 करोड़ के नाम काटे, 1 करोड़ 22 लाख लोगों को नोटिस भेज दिया। जहां करोड़ों बढ़ने चाहिए थे वोटर लिस्ट में, वहां 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए। बिहार में 65 लाख, पश्चिम बंगाल में 72 लाख वोट काट दिए गए। 12 राज्यों के अंदर तकरीबन 7 करोड़ वोट काट दिए गए। क्या वह इस देश के नागरिक नहीं है? उनका दाना पानी बंद हो जाएगा, उन्हें कहा जाएगा तुम नागरिक नहीं हो भैया,
कहीं अगर सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो कहेंगे कि एक काम करो, तुम वोटर कार्ड ले आओ। वो बोलेगा वोटर कार्ड तो हमारा नहीं है। तो कहेंगे जाओ बनवा करके ले आओ। वो बोलेगा हमारा तो नहीं बना। तो बोले कि तुम्हारा आधार कार्ड भी कैंसिल, राशन कार्ड भी कैंसिल। यानी कि इस तरह से लोगों के साथ साजिश की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा स्कीम है। मैं अगर आप बीती बताऊं तो देहरादून में छात्र जब आंदोलित थे पेपर लीक को लेकर के, तो मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। मुझे बुलाया गया था देहरादून, छात्रों ने फोन करके बुलाया था। जब हमारी टीम देहरादून गई तो उन बच्चों को देख करके आंखें नम हो गई। उन बच्चों ने कहा कि 15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। लाइव कार्यक्रम में हमने वह दिखाया था कि मोदी तेरे राज में पेपर 15 लाख में, और एक साजिश के तहत वह 15 लाख जो पेपर बांटे जा रहे थे, बड़े बड़े धन्ना सेठों के लोग थे। जिस तरह यह स्कीम हो रहा था, जो बच्चे खरीदे रहते थे उनके सेंटर अलग होते थे। हर जगह जैमर लगता था कि कोई मोबाइल काम ना करे, आदान प्रदान ना हो पाए, कोई मैसेज ना हो। और उन सेंटरों पर जैमर नहीं लगता था जहां पर 15 लाख में पेपर बचे। बाद में पेपर लीक हो गया, लेकिन पेपर दोबारा कहां हुआ? नहीं हुआ। यानी कि लाखों बच्चों के भविष्य खत्म हो गए, और जो 15 लाख में पेपर खरीदे उनके चांद तारे लग गए, क्योंकि वह धनवान के थे। सरकार चलेगी गरीबों के रेवेन्यू से, और काम करेगी सरकार धन्ना सेठों का। तो यह वक्त जो है, अब वक्त बहुत बदल रहा है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। सवाल तो इंडिया गठबंधन कर रहा है, जवाब कब मिलेगा यह मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इंडिया गठबंधन सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी के होने की वजह से कांग्रेस को यह एहसान नहीं कर रही है इस देश पर। इस देश ने 50 से 55 साल मौका कांग्रेस को दिया है, और उसका धर्म है और उसका काम है कि इस देश को लोकतंत्र और संविधान कांग्रेस ने दिया है, तो उसको रक्षा भी करना उसी का काम है। तानाशाह तो आते और जाते रहेंगे, नेता आते और जाते रहेंगे, यह देश किसी की जागीर थोड़ी है।